हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिज़िक्स। आइए आज हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स में टोटल कितने बुक्स पढ़ने हैं हमें। तो इसमें हमें टोटल 2 बुक्स पढ़ने हैं, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में हमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हिंदी में हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। एंड सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसे हम हिंदी में गतिमान वैद्युत कहते हैं। एंड बुक 2 में भी हमें 2 पढ़ने हैं, 2 यूनिट। फर्स्ट ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में हम प्रकाशिकी कहते हैं। एंड सेकेंड है मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं फर्स्ट यानी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इसे हिंदी में आवेश कहते हैं। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब एट रेस्ट, रुका हुआ। इसका मतलब हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ, इसके अंदर हम वो पढ़ते हैं मतलब जिसमें चार्ज रुका हुआ होता है, ऐसे चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा हमारा, डेफिनेशन इसका हो जाएगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge at rest. That branch is known as electrostatic. That branch is known as electrostatics. एंड हमारा अब आता है, इसको हिंदी में इसका परिभाषा, जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी में परिभाषा होता है भौतिकी का वह भाग जिसमें आवेश की विराम अवस्था के चलते प्रभाव का अध्ययन हो उस शाखा या फिर भाग को हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। स्थिर वैद्युत कहते हैं।
देन अपना आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2, जिसमें हमें बताया गया है क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हमें फिर से वही इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज का हिंदी आवेश, एंड डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है मोशन में, मतलब मोशन गति कर रहा हो, मोशन मतलब गति, जिसमें चार्ज चल रहा हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसका अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, the branch of physics in which we study about charge in motion, हम इसे इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। This branch is known as electrodynamics. एंड अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में परिभाषा, सो ये हो गया हमारा भौतिकी का वह शाखा या फिर भाग जिसमें गतिमान आवेश के प्रभाव का अध्ययन हो, उस शाखा को वैद्युत गतिकी कहते हैं। सो हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों पढ़ लिए, मतलब दोनों को समझ लिया कि दोनों का मतलब होता क्या है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट कुछ बेसिक्स बातों पे। कुछ बेसिक नॉलेज जो सबको होने चाहिए। बेसिक नॉलेज तो हमें जैसा कि पता है एटम, जिससे हम सब कोई मिल के बने होते हैं। एटम में बीच में से प्लस चार्ज होता है एंड उसके चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ होते हैं हमारे दो, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारे दो रहते हैं, क्या, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। एंड इन तीनों को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक संसाध है जिसके पास एटम है 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, किसी और के पास, प्लस कहीं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला आया,
तो अब हमारा क्वेश्चन है कि इस पे आखिर चार्ज कौन सा रहेगा। तो इस पे चार्ज हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं आप, सबसे पहले एटम में इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 थे तो प्रोटॉन भी 4 होंगे, बट अब यहाँ पे क्या हो गया है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब हो चुकी है कितनी, 3, और प्रोटॉन तो 4 ही है। तो इस पे हो गया माइनस बचा 3 एंड यहाँ पे प्लस 4 है, तो ये और ये चला गया, देन बचा कौन सा, प्लस। तो इस पे संख्या पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन के जाने पे उस पर प्लस चार्ज आएगा, और वो कैसे आएगा ये हमने समझ लिया है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ये था इंट्रोडक्शन, इन कल से हम क्लास चालू करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।